So very good evening to all of you. Myself Sameer Bansal, Managing Director Bansal Classes Kota. So wishing you a very happy new year from Bansal family. तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि JEE 2021 मेंस अब करीब आ गया है और फेब एंड में पहला अटेम्प्ट नज़दीक है। तो आप लोगों को मालूम है जैसा कि मैथ्स में हम लोग डिटर्मिनेंट एक चैप्टर और उसमें बताते हैं कि भाई इनकंसिस्टेंसी लीड्स टू नो सॉल्यूशन। तो अब इनकंसिस्टेंसी का कोई रूम नहीं है। आपने अगर अब तक बहुत मेहनत करी है और आने वाला जो 1-1.5 महीना है उसमें अगर कहीं भी ढील छोड़ा तो मेंस में पहला अटेम्प्ट आपका हो सकता है उतना अच्छा ना जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाएं और कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना 100% आप दें। तो एज अ मैथ्स HOD, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बंसल क्लासेस, मैं अपने सभी बच्चों को जो बंसल क्लासेस में पढ़ रहे हैं या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं न्यू ईयर की, और कामना करता हूं कि उनका पहला अटेम्प्ट JEE 2021 का बहुत अच्छा जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपको मालूम है कि कंसिस्टेंसी मीन सोल्यूशन जरूर आएगा। तो अब सवाल उठता है कि सर हम इस समय ऐसा क्या करें जिससे हमारा JEE 2021 मेंस का पहला अटेम्प्ट बहुत 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 अच्छी तरह से तैयार हो और बहुत अच्छा जाए। तो बंसल क्लासेस के जो एकेडमिक हेड हैं और जो फिजिक्स के HOD हैं, शहनवाज फयाज सर फ्रॉम BTech IIT कानपुर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ आपको मार्गदर्शन दें और बताएं कि बंसल क्लासेस आप लोगों के लिए मेंस के लिए ऐसा क्या कर रहा है जिससे हमारे बच्चों को या जो बंसल क्लासेस में नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको फायदा हो। तो ओवर टू शहनवाज फयाज सर, जो कि एकेडमिक हेड है बंसल क्लासेस के और HOD फिजिक्स हैं, वो कुछ आप लोगों को बेटा समझाएंगे। मेरी तरफ से पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की, और कामना करता हूं कि आप लोगों का ये भविष्य उज्जवल रहे और जो कुछ आपने सोच रखा है, जो कुछ आपका मिशन है इस साल का, वो पूर्ण हो। थैंक यू। थैंक्स अली सर। बच्चों, अगर तुम अब काउंट करोगे तो रफली 50 दिन तुम्हारे पहले जो मेंस का टेस्ट है वो बचा है, और अगर तुम पूरे सिलेबस पे ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऑन एन एवरेज किसी भी टॉपिक के लिए 1 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो एक तो सजेशन ये है कि अब बिल्कुल कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अभी तक किया है उसको रिवाइज करो। रिवाइज थियरी प्लस क्वेश्चन। जस्ट थियरी रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तुम क्या करो कि प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो। प्रॉब्लम्स में जहाँ पर तुमको मिलता है कि गलत हो गया, कोई सिली मिस्टेक है या कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक है, तो फौरन के फौरन उसको क्लियर भी कर लो। ये भी नहीं कि पेंडिंग रखा कि हाँ ठीक है पहले मैं कर लेता हूँ फिर बाद में इसको मैं देखूंगा, क्योंकि अब बेटा टाइम ऐसे बीतेगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो कर ही लो। उसमें भी अब तक की प्रैक्टिस में तुम जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो, मतलब जो तुम्हारे रिलेटिव इजी, मॉडरेट और टफ है, तो इजी और मॉडरेट पे अब ज्यादा फोकस करो। टफ सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना। फिर इवन बच्चों को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेकर के भी एक डाउट है कि सर क्या करना चाहिए। अब की बात तो 4 सेशन है। मेरा ये कहना है कि तुम अपना 100% फेब में देने की कोशिश करो, बट मेरा ये प्रेडिक्शन है कि जब तुम पेपर देने जा रहे होगे तुमको ये जरूर फील होगा कि यार ये करना था, ये तो रह गया, ये देख ही नहीं पाया, ये सोचा था, वो सोचा था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी बातें आएंगी। नेचुरल है, ये होगा, ठीक है। तो अभी तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि फेब में हमको 100% देना है, बट उसके बाद क्या होगा कि एक जो रियल रिहर्सल होता है वो फेब में हो जाएगा। बाई चांस तुम्हारा अच्छा आता है, इट्स वेरी गुड। नहीं आता है तो वो मार्च के लिए एक अच्छा तुम्हारे लिए एक सीख होगा कि हाँ देखो जो रह गया था वो कर ले। तो मेरे हिसाब से अगर तुम फाइनेंशियली चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड करने के केस में जो है तुम तो चारों अटेम्प्ट
को रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ अनसर्टिनिटी भी ऐसी आ जाती है कि तुमने प्लान किया बट पेपर नहीं दे पाए। या दूसरा ये कि भाई फेब से बेटर हो सकता है मार्च से बेटर हो सकता है अप्रैल, और मान लो अगर ये नहीं भी फॉलो हुआ तो वैसे भी एनटीए जो है बेस्ट ऑफ ऑल वो सिलेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। इसके बाद जो है केमिस्ट्री में यहाँ के एचओडी हक सर, ये तुमको कुछ बताना चाहेंगे। हक सर। बच्चों, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि तुम लोगों का ये साल लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स में से गुजरे। और ये कैसे हो सकता है कि शानदार रैंक के साथ सिलेक्शन हो आपके इंजीनियरिंग में, मेंस में, एडवांस में। बट अभी सामने क्या है, मेंस। और जैसा कि समीर सर ने और फयाज सर ने कहा है, उसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, जिन लोगों ने अभी भी टच नहीं किया है, ख़ास करके 2018-19 वाले पेपर्स, उनको ज़रूर लगाओ बेटा। बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में नंबर स्कोर करने में। और फयाज सर के बात को मैं री एम्फेसाइज़ करूँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ कहीं पर भी गलतियाँ हो रही हैं, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करो, उसको एलिमिनेट करो, और इसी बेसिस पर ही अच्छा कर पाओगे। और मेंस में कोशिश करो पहला ही मेंस अच्छा हो। इन केस नहीं हो पाता है तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके अगले मेंस में फिर तैयारी करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ मैं मेडिकल के बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेडिकल की भी हम लोग टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। आईआईटी का टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स तो हम लोगों ने लॉन्च किया ही हुआ है इस बार। तो क्रैश कोर्स को हेड ऑफिस यानी कोटा से प्लान करके भेजा गया है सारी जगहों पर। तो आप लोग उसको फॉलो करोगे तो बड़े इफ़िशियंट वे में सिलेबस कंप्लीट होगा और अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो पाएगा। अब मैं मेघवंशी सर से भी बोलूँगा कि 2 शब्द आप लोगों के लिए बोलें। तो बेटा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे कि फयाज सर और हक सर इज़ हेडिंग द कंप्लीट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बंसल क्लासेस। और काफ़ी अच्छी टिप्स आप लोगों को हक सर ने दी। तो केमिस्ट्री ओवरऑल हक सर पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। और बीके मेघवंशी सर जो हैं मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईटी दिल्ली के हैं। हक सर आईटी कानपुर के हैं। तो बहुत यूज़फुल टिप्स आपको हक सर ने दी, फयाज सर ने दी, तो बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि हक सर ने भी आपको बताया कि हम लोग जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं फॉर जेई मेंस और क्रैश कोर्स भी, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ऑफ जनवरी। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके उसके और अपडेट देख सकते हैं। बाकी मेघवंशी सर अब आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और जैसा ऑलरेडी आप लोगों ने सुना ही है, सर लोगों ने सबको टिप्स तो दिया है। कुछ मैं भी आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जैसे आप लोग जानते हो कि कुछ हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं बेटा जिन पर आप ध्यान देते नहीं हो। और उसमें हमारे पास अराउंड जो आपका पेपर 100 का है तो 100 में से आपका वैसे ही 70 का हो जाता है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोजन, ये ऐसे कुछ चैप्टर हैं, पॉलीमर्स, तो जिनका एक एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है और आता ही आता है और हमें करने में हार्डली 2 सेकंड लगते हैं। तो हार्डली अगर आप देखेंगे तो आपके जो 15 से 20 सेकंड में आपके जो है 20 नंबर का स्कोर आराम से हो जाता है। तो आप इन चैप्टर्स को एवरीडे 10 से 15 मिनट एवरीडे एनसीईआरटी उठाना है। एनसीईआरटी में से आप उनको जो है रीड करें और जो जो उनमें कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपका आराम से जो 4-5 क्वेश्चन है जो विद इन आपके 20 सेकंड हो जाएंगे। तो इस पर ज़रूर वर्कआउट करें, क्योंकि हम बाकी टॉपिक पर तो वर्कआउट करते ही करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अरे बेटा उसका क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें अगर मान लो हमने 5 मिनट लगाए तब भी 4 ही नंबर मिलने हैं और उतनी देर में हमारे पास 20 नंबर आ जाएंगे। तो इस पर स्पेशली ध्यान दें, ठीक है। तो एक तो ये सबसे अच्छी बात। और दूसरा, टाइम अभी हमारे पास जो जितना भी है 50-55 दिन जितने भी बच्चे हैं बेटा, तो अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि भाई जितना मैक्सिमम एनर्जी जो है रिलीज़ कर सकते हो स्टडी कर करके उतना कर लो, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करोगे ना उतना ही ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी आती है। और एग्जाम में अगर स्टेबिलिटी रही तो फिर फोड़ने से कोई जो है आपको रोक नहीं सकता और हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इतनी ही मैं बस बोलना चाहूँगा। बाकी अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। तो हम सब लोगों की तरफ से Wishing you all a very happy new year from Bansal family. God bless you all. Thank you all of you.